शो में K4 मंसूबा 2004 में शुरू हुआ, आज 22 साल बाद भी नामुकम्मल, बदनिज़ामी, नाकिस मंसूबाबंदी और बदउनवानी, अहम हकाइक बेनकाब। कराची को रोजाना 1200 मिलियन गैलन पानी चाहिए, आधा भी दस्तयाब नहीं। केंझर झील से रोजाना 650 मिलियन गैलन पानी सप्लाई, क्या हदफ का हुसूल मुमकिन? क्या कराची के अवाम को कभी पानी मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। K4 के हवाले से नाज़रीन, शहर कराची के ज़ेर तकमील मंसूबों में एक ऐसा मंसूबा K4 अब बन चुका है जो जिसकी तकमील पर खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात और अब तो कहा जाए कि एक आम शहरी को इस बात पर यकीन भी शायद नहीं आता कि ये मंसूबा कभी हमारी ज़िंदगियों में कंप्लीट होगा, मुकम्मल होगा और कराची की आवाम इससे मुस्तफ़ीद हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। यानी तकरीबन 22 साल का एक बड़ा तवील अरसा गुजर चुका है। 22 साल, ये एक बहुत बड़ा एक टाइमलाइन होता है। इस दौरान इसकी इल प्लान, लैक ऑफ डिज़ाइन, कॉस्ट स्ट्रक्चर, कॉस्ट एस्केलेशन, वो जो आप फ्लॉज आप कह सकते हैं निकालें इस मंसूबे के हवाले से, वो कम है। यानी इसकी प्लानिंग से लेकर इसकी एग्जीक्यूशन तक और इसकी इम्प्लीमेंटेशन तक, और फिर ख़ास तौर पे जो फाइनेंशियल कॉस्ट, इसकी जो बर्डन बढ़ता गया, वो तमाम चीज़ों जो हैं वो बड़े नुक्स उसमें भरे हुए थे। किस तरह ये मंसूबा, जिसका पहला फेज़ साल 2011 से 2015 के बीच में कंप्लीट होना था, केंजर लेक से पाकिस्तान शहर कराची को पानी की सप्लाई, और फिर 2011 से 2015 के सिलसिले में जो उसकी पहली PC1 जो उसकी मंजूर की गई, उसकी लागत तकरीबन 25 अरब रुपए जो है उस पर सामने आई। और ये कहा गया कि ये मंसूबा 2018 तक, यानी 2016 को ये अवार्ड हुआ कॉन्ट्रैक्ट, और 2018 तक इसका जो पहला फेज़ है कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये साल 2020 में हमने देखा कि इसको कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा बनाया गया, और इस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा बनाने के बाद इस मंसूबे की जो लागत है वो 25 अरब से बढ़कर 126 अरब रुपए तक पहुंच गई। अब अंदाज़ा लगाएं कि साल 2004 में एक मंसूबा अनाउंस होता है, पहले उसकी प्लानिंग और जो भी फ्लॉज थे उसके स्ट्रक्चर और उसके कॉस्ट स्ट्रक्चर में वो अपने सामने आते हैं। फिर 2011 से 15 की एक टाइमलाइन दी जाती है कि इसमें ये कंप्लीट होगा। फिर 2016 में कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है, 2018 की कंप्लीशन डेट रखी जाती है पहले फेज़ की, जो तकरीबन पहला फेज़ भी अगर 650 मिलियन गैलन पानी के हवाले से है, तो ये पहला फेज़ तकरीबन 290 मिलियन गैलन पानी जो है उसका वो जो है इसके जरिए कराची को सप्लाई हो सकेगा। लेकिन इस मंसूबे की तकमील के ऊपर हमने देखा कि हर हुकूमत, यानी सूबाई हो या वफाकी हो, वो कराची के शहरियों से सिर्फ दावे और वादे करती रही। हर बजट में, हर बजट तकरीर में, चाहे वो वज़ीर ख़जाना हो, चाहे वो वज़ीर प्लानिंग हो, या वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो उस वक्त के, या जो भी, या करंट, या फिर जो प्रोविंशियल क़यादत है या शहर की जो अपनी मेयर हैं वो हो, हर कोई ये वादे वईद करता रहा कि अब ये मंसूबा कंप्लीट होने वाला है, अब ये मंसूबा कंप्लीट होने वाला है। फिर साल 2020 में इस मंसूबे को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा बनाया गया, और इस मंसूबे को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा बनाने के बाद इसकी लागत तकरीबन 126 अरब रुपए तक बढ़ गई। और अब नाज़रीन जब हम बात कर रहे हैं, यानी इसकी मंसूबा, इसके प्लानिंग ये थी कि साल 2025, फिर 2026 और अब शायद 2027 कहा जा रहा है कि उसके मिड तक ये जाके कहीं कंप्लीट हो, और इसकी लागत 171 अरब रुपए तक जा सकती है। अब अंदाज़ा लगाएं कि ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग, फ्लॉड स्ट्रक्चरल जो भी गैप्स थे, और ये मैं नहीं, ये CM सिंध जो है अपनी स्टेटमेंट में कई बार उन्होंने कहा, CM सिंध जो K4 के बारे में उन्होंने 1-2 बार स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको एक हिस्सा सुनाते हैं उसका उन्होंने क्या कहा था कि इसमें क्या क्या मंसूबे में गलती हुई। CM सिंध मुराद अली शाह साहब की स्टेटमेंट सुनते हैं। एक जो वफाक ने कंप्लीट करना है, जो कि किंजर से लेके कराची तक पानी लाएंगे, फिर कराची के अंदर ऑगमेंटेशन का काम सिंध हुकूमत ने करना, और एक पावर का प्रोजेक्ट है कि इसकी बिजली जो बनानी है। जो वफाक का मंसूबा है उसमें 3.2 अरब रुपए रखे गए। मैंने PHDP इधर मेरे पास पड़ी होगी, उसमें आप भी देख सकते हैं। हाँ, एक और भी है जो KB फीडर की लाइनिंग है ताकि वो पानी हम अवेलेबल कर सके, चौथा 4 है, तो उसमें उसके अंदर 3.2 अरब रुपए रखे गए हैं। जो कागजों में वो बताते हैं उनको तकरीबन 20 अरब रुपए की जरूरत है, और लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे ज्यादा खर्चा होगा। सिंध हुकूमत का जो ऑगमेंटेशन का प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 68 अरब रुपए का FIR में, और उसमें 100% रकम रखी गई है, 100%। ठीक है जी। तीसरा
उसका जो पावर का पार्ट है वो हमारा एनर्जी डिपार्टमेंट कर रहा है, उस पे वो काम कर रहे हैं और वो भी एग्जीक्यूशन स्टेज पे। चौथा, हमने केबी फीडर की लाइनिंग करनी है और उसके लिए हमें 50 अरब रुपए चाहिए थे। 50 में से 25 हम दे रहे हैं, 25 वफाक दे रही है। नाज़रीन, इसमें आप अगर जो फैक्ट्स उन्होंने शेयर किए हैं सीएम सिंध ने, उन पर ज़रा गौर करें। एक तो ये कि जो तकरीबन उन्होंने कहा कि 68 बिलियन रुपीस का एक जो अमाउंट है जो ऑगमेंटेशन के लिए सिंध गवर्नमेंट ने रखा है और उसका 100% जो है उन्होंने बजट में एलोकेट किया रखा है। अच्छा, और दूसरी बात जो वफाक पे वो कहते हैं कि तकरीबन 20 बिलियन रुपीस में से 3.2 बिलियन रुपीस, यानी उसका एक बड़ा फ्रैक्शन जो है वो वफाकी हुकूमत ने रखा है कि ये ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स वफाकी हुकूमत जो है इस मंसूबे को तकमील तक नहीं पहुंचा पा रही। और अपनी तरफ जो यानी सिंध गवर्नमेंट की तरफ जो उन्होंने कहा कि फंड एलोकेशन तो पूरी कर दी है, लेकिन डिस्पाइट दैट जो ऑगमेंटेशन का मंसूबा है वो भी इस वक्त तक हमने देखा है कि पाए तकमील तक अपनी टाइमलाइन तक नहीं पहुंच सका ड्यू टू वेरियस रीजंस। इसके अंदर हमने देखा कि नीपा के अंदर जो उस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही है रेड लाइन और दीगर मामला की वजह से वो भी डिले का शिकार हुआ। अप्रैल 2026 में कहा गया कि उसकी दोबारा कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, यानी ऑगमेंटेशन का जो काम है वो दोबारा शुरू हुआ है, लेकिन ये जो ऑगमेंटेशन वाला फेज था जो सिंध गवर्नमेंट के जिम्मे था, ये भी मुसलसल डिले का शिकार होता रहा। जो लैक ऑफ प्लानिंग का जिक्र खुद सीएम सिंध अपनी स्टेटमेंट्स में करते हैं वो भी आपको जरा सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। लेट्स हियर दिस। उसकी 10-11 साल पहले हुई थी पहले एक, और इसमें मैं कभी किसी और को नहीं इल्ज़ाम दे रहा था, मैं अपने आप को इल्ज़ाम दे देता हूँ ताकि अगर किसी और लोग फिर शुरू ना हो जाए कि जी फलाना ये निमकाना। गलत प्लानिंग हुई, सिर्फ मेन जो थी K4 उसको इम्पोर्टेंस दी गई, उसकी ऑगमेंटेशन पे कुछ पता ही नहीं था, काम ही नहीं किया गया। उसके साथ साथ और वो उस वक्त वाटर बोर्ड और वो सूबाई हुकूमत के पास नहीं होता था जब ये सब चीज़ें हुई। उस पर बिजली की रिक्वायरमेंट थी, उसको नहीं देखा गया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जो थोड़ा बहुत काम चल भी रहा था उसको कहा गया कि जी ये तो 25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है और इसको 75 अरब का कर दिया है, जबकि उस 75 अरब में पावर भी था, उसके अंदर ऑगमेंटेशन भी थी। और एक साहब आए, उन्होंने काम कंप्लीट 3 साल के लिए 3-3.5 साल के लिए रुकवा दी। तो ये प्रॉब्लम्स आए जिनकी वजह से डिलेज हुई। फेडरल गवर्नमेंट ने फिर कहा कि जी हम जो मेन लाइन है वो खुद करेंगे। मैं कहा ठीक है जी, मेन लाइन किंजर से लेके तो कराची के आउटस्कर्ट्स तक वो लेके आ रहे हैं। उसके बाद उसकी ऑगमेंटेशन के 3 कंपोनेंट्स हैं जिसको R1, R2, R3 कहा जा रहा है। उसके हमने पैसे अरेंज किए, लेकिन वो भी तकरीबन 80 अरब रुपए की जरूरत थी। वर्ल्ड बैंक से बात करके वो पैसे अरेंज किए KWSSIP प्रोजेक्ट के अंदर, और उसके ऊपर इसका थोड़ा सा पार्ट तो हमने वो रेड लाइन के नीचे आ रहा था, उस पर काम चल रहा है, बाकी काम पे भी हम शुरू है। उसके अलावा कराची में शॉर्टेज तो है ना पानी की, हमने ये भी कहा हुआ है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट तैयार कर लेती है तो उस पानी को इस्तेमाल करने के हम पोजीशन में है कि उसको हम और जगहों पे जहाँ पे कमी दे सके। जब तक R1, R2, R3 ये तीनों तैयार हो, उसको भी मैंने किया हुआ है प्रायोरिटाइज के पहले कौन सा हो सकता है। पावर के ऊपर हमारा काम चल रहा है, वो भी हो रहा है। बल्कि मैं आपको बताऊं, आज से 3-4 दिन पहले वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट आए थे और उसकी साइडलाइंस पे उनके आने से पहले जो उनके रीजनल वाइस प्रेसिडेंट हैं रियाद में जो बैठते वो आए हुए थे, और उनके साथ मेरी बड़ी डिटेल में मीटिंग हुई और हमने सिर्फ ये पानी वाला प्रोजेक्ट डिस्कस किया। जो हमें कुछ दोनों साइडों को, वर्ल्ड बैंक को हमारे साथ और हमें वर्ल्ड बैंक के साथ कुछ इतराज़ात या ऑब्जर्वेशंस थी कि कहीं से कहाँ डिले हो रहा है, तो हमने ये फैसला किया है कि हम दोनों मिलके इसको पर्सनली देखेंगे ताकि इस पर मज़ीद डिले ना हो। अजीम, जो ऑगमेंटेशन जिसकी तफसीलात सीएम सिंध शेयर कर रहे हैं, आज से कुछ दिन कबल यानी 3 या 4 दिन कबल भी एक मीटिंग हुई जो वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर और सीएम सिंध की हुई। इस मीटिंग के अंदर भी जो ऑफिशियल्स ने ब्रीफिंग दी, ऑगमेंटेशन जिसके 3 कंपोनेंट सीएम सिंध स्टेटमेंट के अंदर आप सुन रहे थे, तो उन जो ऑगमेंटेशन का जो काम है उसकी जो डेवलपमेंट की अपडेट्स हैं वो शेयर की गई। ये बताया गया जो कंट्री डायरेक्टर के मीटिंग के बाद के द वर्क ऑन द 2.7 किलोमीटर शेड कॉरिडोर फॉर द K4 ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट हैज रिज्यूम्ड ऑन April 16th, 16 अप्रैल से रिज्यूम हुआ है ये काम। दे सेड इंस्टॉलेशन वर्क ऑन अ 72 इंच 72 इंच की जो माइल्ड स्टील पाइपलाइन वाज अंडरवे, while work on a 96 inch pipeline would begin after लोकेशन ऑफ सुई गैस पाइपलाइन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द नीपा ब्रिज। तो यानी जो सुई गैस की तरफ से लाइन डल रही है उसकी वो काम होने के बाद वो 96 इंच वाला काम होगा, और 72 इंच की जो लाइन है उसका कहा गया कि उसकी ये डेवलपमेंट है कि वो अंडरवे है। और साथ में जो रिस्टोरेशन ऑफ नीपा ब्रिज ये कहा गया, ये वो मंसूबा जो रेड लाइन है जिसकी वजह से कहा गया कि ऑगमेंटेशन का काम रुका या शिकार हुआ रुकावट का। लेकिन इसमें जो इससे पहले सीएम सिंध ने स्टेटमेंट दी थी कि वफाकी हुकूमत ने बजट जो रिक्वायर्ड बजट था इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए
वो उतना एलोकेट नहीं किया। ये बड़ी संगीन बात है जो सीएम सिंध की तरफ से की गई। मैं आपको सुनाता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब मुख्तलिफ औकात में इस मंसूबे के बारे में, कितनी इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, फंड एलोकेशन के बारे में, वफाकी हुकूमत की तरजीहात में कराची का पानी कितना अहम है, इस बारे में क्या फरमाते रहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की शॉर्ट आपको जरा सुनाते हैं। मेरे लिए ये मंसूबा, आप यकीन करें, तमाम मंसूबों से ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इसलिए कि अगर साफ पानी पीने को नहीं है फिर कहाँ की आसूदा और अच्छी ज़िंदगी। तो ये आपका हक है। जब चेयरमैन कह रहे थे कि मैं भी वो टैंकर ख़रीदता हूँ अपने घर के लिए, तो वो गलत नहीं कह रहे थे। तकरीबन यही सूरत हाल आप सबकी है। तो बताएं, जो शहर गेटवे ऑफ पाकिस्तान हो, जो शहर सबसे बड़ा कमाऊ शहर हो, जो शहर एक माँ की तरह जिसने पूरे पाकिस्तान के रहने वालों को यहाँ पर अपनी गोद में लिया हो, वो शहर जो कि सबसे ज़्यादा टैक्सेस देता हो, और वहाँ पर पीने के पानी के साथ सियासत की जाए, ये नासिर शाह साहब किसी सूरत भी जायज़ नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर उस हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने ये जुल्म किया तो ये जुल्म अजीम है, ये जुल्म अजीम है। मैं इसको एक क्रिमिनल इसको एक्ट कहता हूँ, लेकिन जो हो गया वो हो गया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसकी फंड्स की तरसील के लिए मैं इसको इस बजट में नंबर 1 प्रायोरिटी दूंगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, ये जो आपने जो सुना कि नंबर 1 प्रायोरिटी दूंगा, इसके बिल्कुल बरक्स यानी हमने देखा कि जो रीसेंट रिपोर्ट आई जो मई 29, 2026 यानी रीसेंट बिल्कुल जो मीटिंग सीएम सिंध की, जिस खबर को हम आपसे शेयर कर रहे थे, उसमें जो कोट किया गया मुख्तलिफ अखबारों में बाकायदा वापडा ऑफिशियल को विदाउट नेमिंग दैम, उसमें ये कहा गया कि अबाउट 65% ऑफ द वर्क इज़ कम्प्लीट बट प्रोग्रेस हैज़ स्लोड because the federal government released far less than the 40 billion rupees required for the current fiscal year। यानी जो 40 अरब रुपए रिक्वायर्ड थे उससे कहीं कम, जो अभी आप सीएम साहब का सुन रहे थे शॉर्ट सिंध का कि 3.2 बिलियन रुपीस एलोकेट हुए, 20 बिलियन एलोकेट होने थे। तो टू डेट 85 बिलियन हैज़ बीन रिलीज फॉर द प्रोजेक्ट, यानी अब तक तकरीबन 85 अरब रुपए रिलीज किए जा चुके हैं। वापडा ऑफिशियल स्पीकिंग ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, यानी अपना नाम लिए बगैर वापडा ऑफिशियल ने कोट किया। इस बारे में हमने देखा है कि जो फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि दिसंबर 2026 तक ये जो नई डेडलाइन थी वो उसकी होगी। लेकिन फिर रीसेंट ब्रीफिंग्स के अंदर हमने देखा था कि लग ये रहा था कि ड्यू टू ऑगमेंटेशन, यानी सिंध हुकूमत की तरफ से भी कुछ नाअहलियाँ थी, कंप्लीट नहीं हो पा रही ऑगमेंटेशन का काम, जिसकी वजह से ये मंसूबा दिसंबर 2026 में भी पाए तकमील तक पहुंचता हुआ नजर नहीं आता। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्योंकि जिक्र किया यहाँ पे पीटीआई का भी, तो यही तकरीबन वादे वही पीटीआई और पीटीआई के दौर के वजीर खजाना असद उमर साहब भी असेंबली के फ्लोर पे करते थे, खुद उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान भी यही बातें करते रहे। लेकिन ये मंसूबा 22 साल होने के बावजूद आज तक पाए तकमील तक नहीं पहुंच सका। आपको बताते हैं कि पीटीआई जिसकी यहाँ से 18-20 सीट्स थी, सदर थे और मुख्तलिफ उन्होंने अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर भी कराची के लगाए, लेकिन उसके बावजूद वो जो बारिश का पैकेज और सब कुछ था कराची पैकेज 1000 अरब रुपए का, लेकिन डिस्पाइट दैट वो भी सिर्फ वादे दावे रहे और वो सिर्फ कुछ कर नहीं सके। असद उमर साहब की जरा तकरीर सुनाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो क्या कहते हैं। लेट्स हियर दिस। वाला शहर, मुल्क को चलाने के अंदर कलीदी किरदार अदा करने वाला शहर, खुसूसी तवज्जो का हकदार है। सबसे ज्यादा पानी की कमी है। K4 के मंसूबे के लिए मैक्सिमम जितनी मेरे पास लीगल लिमिट थी हमने वो डाल दी है। सिंध हुकूमत के पास टेक्निकल कमेटी का पैसा रिपोर्ट रखी हुई है। मैंने एनईसी मीटिंग में भी अपील की थी, सिंध चीफ मिनिस्टर से दोबारा अपील करता हूं, नवीद कमर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनसे बात करें, ये भी लाहौर कराची में रहते हैं। जितनी जल्द सिंध हुकूमत से हमारे पास उनकी फाइनल रिकमेंडेशन आ जाएगी, K4 के मंसूबे को इंशाअल्लाह ताला सिंध के साथ मिलकर शुरू भी करेंगे और मुकम्मल भी करेंगे। KCR कराची का 30 साल पुराना डिमांड, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो, क्योंकि सिंध हुकूमत उस पर कार्रवाई नहीं कर रही थी, वफाक के पास आ गया है। इस साल के तरक्याती बजट में उसका पहला फेज शामिल कर दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला कराची के अंदर KCR मुकम्मल करके दिखाएंगे। ग्रीन लाइन का मंसूबा जो पहले से इंप्लीमेंट हो रहा है, ग्रीन लाइन के मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए पूरे फंड्स रख दिए गए। इस माली साल के अंदर इंशाअल्लाह ग्रीन लाइन मुकम्मल हो जाएगी।
कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज का बहुत बड़ा मसला है कराची के अंदर। ये सिंध गवर्नमेंट से आया था प्रपोजल, हमने उसके लिए पैसे रखे हैं वफाकी बजट के अंदर, वो पूरा करेंगे। सीपेक के ऊपर बात की गई कि सीपेक को नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन ये दावे, ये वादे हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी हुए, मौजूदा दौर में भी हुए, और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी स्पेक्ट्रम में, यानी इंक्लूडिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स जो कराची के साथ वफाक या सूबाई की सतह पे जो जुड़े रहे, इंक्लूडिंग MQM हो या दीगर जिसका जहाँ पर इस वक्त कोई रोल प्ले हो सकता था, सब ने वादे किए जी ये मनसूबा कंप्लीट होगा, या सब अपने तौर पर कहते रहे कि हम प्रेशर डाल रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट पे कि वो कंप्लीट करे। फेडरल गवर्नमेंट ये कहती रही सूबाई हुकूमत की नाअहली है, सूबाई हुकूमत के फेडरल गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है या फंड एलोकेशन नहीं है। तो ये सिलसिला जो है बदस्तूर जारी है और तकरीबन 22 साल का अरसा इस सिलसिले में ये होते हुए गुजर चुका है। अब जो लेटेस्ट मीटिंग जो वर्ल्ड बैंक ऑफिशियल्स की हुई है विद द CM, उस मीटिंग के अंदर ये कहा गया कि ऑगमेंटेशन अप्रैल 2026 में स्टार्ट हो गई है और ये मोस्ट लाइकली अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी। और जो लास्ट डेडलाइन सेट की गई थी बाय द प्लानिंग मिनिस्टर वो दिसंबर 2026 की थी। अब दिसंबर 2026 में चंद माह बाकी हैं और हम सब समझते हैं कि ये दिसंबर 2026 तक पाए तकमील तक हमें नहीं पहुंचता नजर आता। प्राइम शहबाज शरीफ साहब ने और भी मजीद स्टेटमेंट्स K4 पे दिए हैं, उसकी अहमियत को, उस पर फंड्स एलोकेशन पे, वफाकी हुकूमत की तरजीहात पर क्या कहा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने? इट्स दिस। वफाक ने ये जो आपकी साइट की जो रोड है वो हमने वफाक ने उसको कंट्रीब्यूट किया है, वो इंशाल्लाह शासा बन रही है, वो उसको बनाया जा रहा है। इस तरह जो K4 जो है उसके लिए इस बजट में फेडरल गवर्नमेंट ने 25 अरब है, 16 अरब रखे गए हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, कहीं से वसाइल निकाल कर उसमें इजाफा किया जाएगा। उसके बाद जो भी मैंडेटेड गवर्नमेंट होगी वो क्योंकि अगर इस शहर को, जो पाकिस्तान का कमाऊ तरीन शहर है, इस शहर को जो कि अरबों खरबों का रेवेन्यू जनरेट करता है और वहाँ पर पीने का पानी आवाम को ना मिले, तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि शूमी किस्मत की और कोई बात हो नहीं सकती। लिहाजा हमें सबको मिलकर, वफाक को और सूबे की हुकूमतों को मिलकर हमें इस चैलेंज को जितनी जल्दी हम इसको तय कर लें उतना अच्छा होगा। मैं समझता हूँ कि ये पानी का मसला कराची का हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और इसको हम जो भी अगली हुकूमत आएगी वो उसको इंशाअल्लाह ज़रूर सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर तय करेगी। अगर रब ताला ने हमें मौका दिया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम कराची का पानी का मसला सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम 1 साल में इसको ख़त्म कर देंगे। ये डेफिनेटली हर सूरत होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में। तो ये PDM की पहली गवर्नमेंट हो, दूसरी गवर्नमेंट हो, ये ऐलानात होते रहे PTI की गवर्नमेंट में हो, और मकसद सिर्फ इन तमाम चीज़ों को दोहराना आज यहाँ पर यही है कि ये मंसूबा इसकी वजह से और इसकी तकमील ना होने की वजह से शहर कराची के लोग जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं और पानी की शदीद तरीन किल्लत का सामना है। ढाबे जी पंपिंग स्टेशन के ईद के इन 3 दिनों के दौरान बंद होने की वजह से हमने देखा कि शहर के अंदर लोग पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। यानी एक आप अगर देखें तो सोशल मीडिया पे मज़ाक के तौर पर और लोगों ने मजाक के तौर पे लिखा, लेकिन बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि एक तरफ लोगों के पास अगर कुर्बानी उन्होंने की है, कुर्बानी अफोर्ड की इस्तिताद दी अल्लाह ताला ने कि सुन्नत इब्राहिमी अदा की, तो उनके पास गोश्त रखने के लिए फ्रिज में जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, पावर, वो शहर में दस्तयाब नहीं थी बहुत से इलाकों में। और अगर उनको फ्रिज ना होता और मतलब अगर वो पकाने की कोशिश करें उसे और खाना पका के खाएं या मेहमानों को खिलाएं तो उनके घरों में गैस नहीं थी, और अगर उसको धोने के लिए गोश्त को या कुर्बानी करने के लिए पानी जो है वो पानी मुयस्सर नहीं था। तो इस वक्त ये सूरत हाल थी इस शहर की जो पिछले 3 या 4 दिनों में मुसलसल हमने देखा है कि शहरी जो है इसमें परेशान होते हुए नज़र आते हैं। जो रीसेंट ब्रीफिंग थी पार्लियामेंट में सेनेट की वापडा ऑफिशियल्स की, जो ऑफिशियल उन्होंने फिगर्स शेयर किए थे वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं कि द वापडा ऑफिशियल्स टोल्ड द कमेटी दैट प्रोग्रेस हैज़ एक्सीलरेटेड अराउंड 90% ऑफ वर्क, यानी 90% 260 मिलियन गैलन्स पर डे वाली जो लाइन है, जो फेज़ 1 है, पंपिंग स्टेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड, यानी 90% फेज़ 1 वापडा ऑफिशियल ने कोट किया। ये बिल्कुल मई 2026 की ब्रीफिंग है सेनेट की कमेटी को जो वापडा ऑफिशियल की तरफ दी गई, जिसमें कहा गया कि while overall progress on the 650 MGD system stands at about 60%, pipeline infrastructure is nearing completion with more than 127 kilometers or the 128 kilometers main line already laid.
यानी 128 किलोमीटर में से 127 किलोमीटर की लाइन जो है बिछ चुकी है। 90% वो कहते हैं कि पंपिंग स्टेशन पे काम कंप्लीट हो गया है और मजमूई तौर पे अगर 650 मिलियन की जो सप्लाई है, पूरा जो सारा है, उसका 60% वापडा ऑफिशियल ने कोट किया कि काम कंप्लीट हो चुका है। अकॉर्डिंग टू द ब्रीफिंग और जो स्टेटमेंट आई थी ऑफिशियल स्टैंडिंग कमेटी की, अराउंड 27% ऑफ द प्रोजेक्ट्स इंस्टॉलेशंस आर इंपोर्टेड इंक्लूडिंग पाइपलाइंस sourced from China as well as pumps and motors from Germany, while filtration plant components have also been procured from abroad. अच्छा, मज़ीद जो इसकी डेवलपमेंट की डिटेल्स हैं वो हमने देखा कि मुर्तज़ा वहाब साहब भी शेयर करते रहे ऑन गोइंग, जब उनके विजिट्स होते हैं या फिर कराची के पानी के मसले बात करते हैं। जो मेयर है कराची के, उनकी भी 2 हिस्से हैं उस गुफ्तगू के, मैं आपको ज़रा सुनाता हूँ एक हिस्सा पहले। मुर्तज़ा वहाब साहब क्या कहते हैं, फंड्स की बात भी की है उन्होंने और उसकी कंप्लीशन की बात भी की है। लेट्स से दिस क्या कहते हैं। इससे एक वो जो कि किंजर से पानी चिड़िया के मकाम पर लेकर आया जाता है, वो वापडा उसके ऊपर काम कर रही है। और दूसरा हिस्सा था जो कि हम KWSSIP के जरिए सिंध हुकूमत के इश्तराक से इस काम को हमें अंडरटेक करना था। उसके तमाम अप्रूवल वगैरह, टेंडरिंग का प्रोसेस चलता रहा। तो ये यूनिवर्सिटी रोड का वो पोर्शन है जो कि रेड लाइन BRT के साथ कनेक्टेड है। तो गवर्नमेंट ने फैसला ये किया कि इसको हाई प्रायोरिटी पे काम को स्टार्ट किया जाए। तो हमने पहले फेज में 2.7 किलोमीटर का जो हिस्सा है उसका हमने कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दिया। तकरीबन 3 अरब की लागत से ये काम किया जा रहा है। और मेरे पीछे आपको ये 96 इंच के पाइप नजर आ रहे हैं। ये पाकिस्तान में कहीं और इतने बड़े पाइप्स नहीं है। कराची में भी माजी में सबसे बड़े पाइप शायद 84 इंच के थे। तो ये एक नई तारीख इस शहर के लिए रकम की जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से, ताकि शहरियों का जो पानी का मसला है वो हल किया जा सके इंशाल्लाह। इस इंटरवेंशन से जो हमारी ऑगमेंटेशन का प्रोजेक्ट है, 260 MGT पानी जो है इजाफी कराची शहर में आएगा और एक देरीना मसला कराची वालों का वो इंशाल्लाह इस इंटरवेंशन के बाद हल होगा। नहीं तो ये जो रीसेंट मीटिंग हुई है CM सिंध की वर्ल्ड बैंक ऑफिशियल के साथ, उसमें बताया गया कि अप्रैल 2026 को ये काम दोबारा रिज्यूम हुआ है। और जो 96 की पाइपलाइन बताई है और 72 इंच पाइपलाइन, इसका जिक्र किया गया उस मीटिंग के अंदर कि वो अंडरवे है। और फिर ये बताया गया कि सुई गैस की वजह से, जो मैंने आपके सामने पढ़ा था मीटिंग का अहवाल, कि सुई गैस की जो पाइपलाइन डल रही है उस वजह से, और नीपा ब्रिज की जो उसको दोबारा बनाया जा रहा है उस वजह से जो है ये काम डिले का शिकार है। तो ये मुर्तज़ा वहाब साहब की स्टेटमेंट थी। लेकिन इसमें बड़ी अहम बात यह है कि ऑगमेंटेशन का काम भी डिले का शिकार हुआ। यानी वफाकी हुकूमत पर अगर सिंध गवर्नमेंट ने इल्ज़ाम ये लगाया या वफाकी हुकूमत ने अगर फंड्स जो है इस वक्त एलोकेट नहीं किए जो जितने उसको करने चाहिए थे, अगर फैक्ट्स यही है, तो ये भी है कि ऑगमेंटेशन के काम के अंदर भी हमने देखा कि डिलेज आए, जिन डिलेज की वजह से ये इंपैक्ट आया। सेनेटर्स ने ये कहा कि दे कॉल्ड फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एज कराची कंटिन्यूज टू फेस chronic water shortages. The committee sought assurances that if funding is secured, the project could be completed by December 2026. अगर फंडिंग मिल जाए तो क्या ये मंसूबा दिसंबर 2026 तक कंप्लीट हो सकता है? सेनेटर्स ने ये वापडा ऑफिशियल सवाल उठाया और ये भी इसमें मीटिंग बताया गया कि कंसर्न्स रिमेन ओवर ओवरसाइट एंड कंप्लाइंस। द लॉ मेकर्स रिफर्ड रेफरेंस ऑब्जेक्शंस रेज बाय द वर्ल्ड बैंक, और ये बड़ी सीरियस एलिगेशंस थी या सीरियस कंसर्न्स थे जो वर्ल्ड बैंक ने रेज किए थे। द लॉ मेकर्स रेफरेंस्ड ऑब्जेक्शंस रेज बाय द वर्ल्ड बैंक regarding occupational safety standards and project supervision. The committee directed authorities to submit details of contractors and consultants involved and indicated that World Bank's country director would be invited to future session. तो ये जो कंसर्न सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे वर्ल्ड बैंक ने रेज किए थे, जिसको सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी रेज किया, और जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और प्रोजेक्ट सुपरविजन पे सवालात उठाए थे, ये भी नाकिस गवर्नेंस के हवाले से, यानी प्लानिंग भी गलत, फाइनेंशियल कॉस्ट स्ट्रक्चर भी गलत, और जो सुपरविजन देनी थी गवर्नेंस के लिहाज से उस पर ही वर्ल्ड बैंक ने एतराज़ात उठाए। जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी कंसर्न उठाया कि आखिरकार इसकी सुपरविजन के लिए और इसको जिस तरह से इसकी जो ऑगमेंटेशन या ऑक्यूपेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उसको मेंटेन करने के लिए जो इकदाम उठाने चाहिए थे गवर्नेंस लेवल पे, ये लूप होल्स भी सामने आए। मुर्तज़ा वहाब साहब ने मजीद भी स्टेटमेंट्स दिए इस बारे में। लेट्स से दिस के क्या कहता है। रुपए में से मेखा में 10% भी हमें नहीं दिया। 10% क्या, KMC को तो अंडा दिया है, सिफर। इसने 40 अरब रुपए मांगे कि जी हम K4 को मुकम्मल करना चाहते हैं। मिले कितने? 3.5 अरब रुपए। विफाकी काबीना में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्त शामिल हैं, उन्होंने इसको मंजूर किया होगा। कराची जो कि पाकिस्तान का मुआशी, तिजारती, सनती दारुल खिलाफा है, उसके लिए हमने 100 अरब रुपए का तकाजा किया था। 40 अरब रुपए मांगे K4 के लिए। किसने मांगे? हमने नहीं मांगे। हमारे पैसे हमारे पास मौजूद हैं K4 ऑगमेंटेशन के, हम खर्च कर रहे हैं उसको। जो वापडा वफाकी इदारा
प्राइम मिनिस्टर साहब के अहकामात पर उस पर काम कर रहे हैं। उसने 40 अरब रुपए मांगे कि जी हम K4 को मुकम्मल करना चाहते हैं। मिले कितने? 3.5 अरब रुपए। ये बजट अभी असेंबली से तो पास नहीं हुआ, लेकिन वफाकी काबीना से पास हुआ है। वफाकी काबीना में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्त शामिल हैं, उन्होंने इसको मंजूर किया होगा, अपनी राय दी होगी। तो मैं सवाल उन दोस्तों से पूछना चाहता हूँ कि क्या वफाकी हुकूमत से, वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर ख़जाना से, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी से आपने सवाल पूछा था? जो कराची हैदराबाद मोटरवे या हैदराबाद सक्खर की मोटरवे के बारे में माशाल्लाह किया गया है। कराची जो कि पाकिस्तान का मुआशी, तिजारती, सनती दारुल खिलाफा है, उसके लिए हमने 100 अरब रुपए का तकाजा किया था। हमें यकीन बैक आप देख रहे हैं बेनकाब जो अहवाल शहर कराची का पानी का शदीद बहरान, K4 मनसूबा जो मुसलसल हमने देखा कि डिलेज़ का शिकार, इसकी वजह से कॉस्ट एस्केलेशन, वो मनसूबा जो 25 अरब का था आज 171 अरब तक और शायद इससे भी ज़्यादा ये कॉस्ट एस्केलेट कर जाए। अहमद चुनॉय साहब फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, इकॉनमी एक्सपर्ट हैं, कराची के स्टेक होल्डर भी हैं। चुनॉय साहब खुशामदीद आपको करेंगे प्रोग्राम में, अब तक आवाज़ मेरी पहुँची है चुनॉय साहब? जी अहमद साहब, ये K4 मनसूबे के हवाले से वफाक सूबे पे, सूबा वफाक पे, कभी MQM पीपल्स पार्टी पे, पीपल्स पार्टी MQM पे, PTI, मतलब कितने आए कितने गए, 22 साल हो गए अहमद चुनॉय साहब, ये मनसूबा पाए तकमील तक नहीं पहुंचा। आप क्या किसकी नाअहली समझते हैं? ये जो इस वक्त हालात चल रहे हैं वो मामले जा रहे हैं, शहर की बेहतरी के लिए आपका फर्ज है सारे एक पे बात करें और इल्जामात दर इल्जामात ये चीज पीपल्स पार्टी को बेनिफिट करे, ये चीज MQM तो शहर की भलाई के लिए सब सोचना है। और पीपल्स पार्टी के पास है तो फिर पार्टी में भी उसमें अपना एक मौसर रोल अदा करें और शहर की बेहतरी के लिए जो काम हो सकते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी का है और सड़कों की पे काम करे वो। लेकिन साहब ये हमने देखा कि अच्छा हम उनको रिकनेक्ट कर लेते हैं, मैं यहाँ से फ़ोन पे आप उनको रिकनेक्ट करते हैं। जितनी देर में हम आपको नाज़रीन बताते हैं कि हमने आपको बताया कि शहर कराची में अवाम मुसलसल पानी के बहरान की वजह से परेशान है और ये आज नहीं कल परसों जब भी आप अवाम के दरमियान जाएँ, जो नुमाइंदगान गए भी और कुछ दिन पहले गए, उन्होंने अवाम से पूछा पानी का बहरान कितना है, कितना इस वक्त तकलीफ़ में है। जैसा मैंने आपको बताया कि ईद के 3 दिनों में लोगों के पास पानी एक कतरा घरों में, बहुत से इलाकों में, मेजॉरिटी एरियाज़ में नहीं था, कुछ टैंकर ख़रीदने मजबूर और कुछ इस वक्त जो है वो किस तरह से उन्होंने अपने गुजारा किया। लेट्स हियर दिस कि आवाम इस बारे में क्या राय रखती है कराची के संगीन पानी के बहरान के ऊपर। लेट्स हियर दिस ऑल्सो, आपको सुनाते हैं। और वो भी मुश्किल से आता है, कहीं मरोड़ों पे यहाँ आगे तो इस तरफ नहीं पहुँच रहा है, यहाँ पे मोटरें चल रही है ना तो आगे नहीं पहुँच रहा है, वहाँ का भर जाता है तो फिर वो कोई थोड़ा बहुत आ जाता है, बस परेशानी तो है। नहीं तो पानी के बिल भी लोग भर रहे हैं लेकिन उनके पास पानी ही नहीं पहुँच रहा, बहुत से दिमाग ख़राब हो जाता है ना, तो वो बोलते हैं कि बिल भर के भी क्या करें, मतलब तो पानी नहीं आ रहा है। यहाँ से एरिया का पानी आगे जा रहा है, इस एरिया में पानी नहीं आता। एक टाइम हो गया हमारा, टाउन लाजमीन, चेयरमैन लाजमीन, सबको बोला है वहाँ पानी नहीं है। यहाँ तकरीबन 35 साल हो गए, यहाँ पानी नहीं आता, हम बड़े परेशान हैं, खरीद के पीते पानी। ये लोकल पानी है, आम पानी है, वो ख़रीदना पड़ता है, वो इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पानी नहीं आता, शुरू से ही नहीं आता है। 84 से ये आबादी बनी है, 84 से पानी यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पे सेवरी पानी की लाइनें तक भी नहीं है इस इलाके के अंदर। ये टोटल पानी जो यहाँ पे ख़रीदा जाता है, लाइनों से टैंकर आते हैं, सुजुकियाँ चलती हैं, उसी से पानी इस्तेमाल होता है लोगों के घरों में हैं, तो वो नाम पर नहीं करते, बोलते वाटर बोर्ड का जो बिल है ना, पहले वो बिल क्लियर करके लेकर आए, फिर वो मकान नाम पर होता है, वरना मकान नाम पर नहीं होता है यहाँ। अहमद चुनॉय साहब, आप फरमाइएगा, ये बहरान संगीन तर होता जा रहा है, कराची के बहुत से इलाके बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। ये इन हालात में किस तरह से एक फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री और जिसे कहा जाए कि द मेन ऑर्गन ऑफ द कंट्री जो सारा ब्लड पंप कर रहा है, फाइनेंशियल फ्लो है पूरा जहाँ से, वहाँ पानी नहीं है, पतरा कतरा लोग तरस रहे हैं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये पानी जो है वो बुनियादी ज़रूरत है और सबसे पहले तो लोगों के घरों में पानी पहुँचाने की बात है। मैं तो इंडस्ट्रीज की सेकंड प्रेफरेंस देता हूँ कि अगर लोगों के घरों में पानी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, रोज़मर्रा
मामूलात के लिए पानी नहीं है तो हमारा गुजारा कैसे होगा। ये जो बात की जा रही है, जो अभी आपने तजिया पेश किया जिसमें आपने बताया कि 50% भी पानी की रिक्वायरमेंट कराची नहीं पहुंच रही, तो फिर कराची किस अजियत के शिकार है वो आपको अच्छी तरह पता है। मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को फौरी तौर पर इस इशू को एड्रेस करना चाहिए। K4 का मंसूबा, K3 का मंसूबा सालों साल से पेंडिंग है और इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने का वक्त आ चुका है। इससे पहले कि लोग सड़कों पे आ जाएं और लोग जो है वो इस मामले में अपना एक जायज प्रोटेस्ट करें। तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज जो मैं पहले बात कर रहा था वो यही थी कि पीपल्स पार्टी और MKM दो जमातें इस शहर की हुक्मरान रही हैं कई सालों से, और आज अगर मामला पीपल्स पार्टी के हाथ में है तो पीपल्स पार्टी को इसमें बुर्दबारी का सबूत देना चाहिए और लोगों के इश्यूज को एड्रेस करने की बात करनी चाहिए। जाहिर है जहां और दूसरे मसाइल हैं वहां ये मसाइल बड़ा संगीन होता जा रहा है और इस मसले को फौरी हल के लिए जो है वो मेयर कराची और मुतल्लिका हुकाम जो है वो उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा, ये आपको लगता है कि एक नेशनल सिक्योरिटी का जो अटमोस्ट अर्जेंसी जिसमें चाहिए होती है, ये उस लेवल पे क्राइसिस आ चुका है? क्योंकि एक तो 22 साल हो गए K4 के मंसूबे को, आप ऑन एंड ऑफ अथॉरिटी से मिलते भी रहते हैं चुनाव साहब, क्या आपको लगता है कि ये मंसूबा कभी पाया तकमील तक पहुंचेगा भी, या कराची के शहरी सिर्फ दावे, वादे, डेट्स, डेडलाइंस यही सुनते रहेंगे और मजीद? देखिए, पहुंचना तो चाहिए। यहाँ हालत यह है कि आधे शहर के पास पानी नहीं है। मैंने पहले बात की आपकी रेसिडेंशियल इश्यूज की, कमर्शियल इश्यूज की जी। और इसके बाद मैं इंडस्ट्री की तरफ आता हूँ कि जो थर्ड बेसिक नेसेसिटी या प्रायोरिटी होनी चाहिए। इंडस्ट्रीज में ये आलम है कि जहाँ लोग 10-10 मिलियन और 10-10 लाख गैलन पानी इस्तेमाल करते हैं महीने का, वहाँ इनको एक कतरा पानी नहीं आता और फिर ये पानी जो है वो दूसरे तरीकों से, दूसरी लाइनों से कहीं ना कहीं पहुंच जाता है और उनकी फैक्ट्री चल जाती है। लेकिन उसकी एक कॉस्ट है और वो कॉस्ट जो है वो नॉर्मल पानी की जो कॉस्ट है उससे तकरीबन 350 गुना ज्यादा है। यानी 40-50 पैसे का पानी जो है वो मैं $2.25 का लूंगा तो मेरी फैक्ट्री चलेगी। मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो बीच का इतना हैवी मार्जिन है ऑन अ डेली बेसिस, मैंने एक सिंगल फैक्ट्री की बात की है, कराची में इस किस्म की हजारों लाखों फैक्ट्रियां हैं, तो ये किस तरह मामला चलेगा। और अगर ये पानी होने के बावजूद भी हमें एक्स्ट्रा जो है वो पैसे देकर पानी खरीदना पड़ रहा है तो फिर ये इंडस्ट्री कैसे चलेगी। और हमारा ये जो पानी आपको अगर इंडस्ट्रीज को सप्लाई हो रहा है, ये सारा इलीगल थ्रू तरीकों से हो रहा है, कैसे हो रहा है ये जो आज खरीदा जा रहा है पानी? देखिए, बिल्कुल ये इलीगल तरीके से हो रहा है। पानी की लाइनें जिसमें पंचर करके ले जाती हैं। अब इंडस्ट्रियल कहते हैं कि जी इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों खरीदता है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट अगर ना खरीदे तो क्या अपनी इंडस्ट्री बंद कर दे, अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दें, लोगों को बेरोजगार कर दें। हम तो ज्यादा पैसे देकर भी जो है वो पानी लेते हैं सिर्फ इस वजह से कि हमारी इंडस्ट्री चलती रहे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यकीन जानिए कि इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो सकती, हमें कोई एक्सेस मार्जिन नहीं मिल सकता। और हम जो बात करते हैं कि जी नई इंडस्ट्रीज लगाएंगे, मॉडर्नाइज करेंगे, वो हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो ये कॉस्ट जब तक कम नहीं होगी। लेकिन सर वो तो चले ठीक है जो इलीगल ट्रेड हो रहा है इसका, लेकिन इसका जो बड़ा बात यह है कि ये पूरा ब्लैक इकोनॉमी और पूरा अनडॉक्यूमेंटेड है ना, क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं है। ये बीच में जो लोग हैं और यकीनी तौर पर उसमें सरकारी भी शामिल होंगे जो ये कमा रहे होंगे पैसा, तो ये तो एक पूरा बिलियंस ऑफ रुपीस बल्कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का इस वक्त ट्रेड है, जिस पे शायद जो SIFC लेवल की जो से कहा जाए कि एक अटमोस्ट उस पर एक्शन होना चाहिए जस्ट टू स्टॉप दिस कि इलीगल ट्रेड हो। आपके इल्म में नहीं है, आपने वजह फरमाया कि जी इलीगल ट्रेड है, ब्लैक मनी है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी जो मेजोरिटी ऑफ द फैक्ट्रीज हैं जी, वो इसकी ऑफिशियल बाय चेक पेमेंट कर रही हैं। तो ये कहाँ से इलीगल ट्रेड हो गया? इलीगल ट्रेड उनके लिए हो गया जो पानी लेकर हमें सप्लाई कर रहे हैं। हमारे लिए इलीगल ट्रेड नहीं हुआ, हमने बाकायदा बाय चेक पेमेंट की है और क्रॉस चेक से पेमेंट की है। तो मुझे ये बताएं कि हुकाम बाला जो है वो इससे खामोश क्यों है? क्या उनके इल्म में ये बात नहीं है कि लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए जो है वो पानी के मद में ऑफिशियली बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू आते हैं और फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू ही आगे जिनको पहुंचाना होता है उनको पहुंचाया जाता होगा। तो ये कहाँ से इलीगल ट्रेड हो गई?
एग्जैक्टली लेकिन ये है कि जो हमारी जो हम बजट आने वाला है, हम कह रहे हैं टैक्सेस कलेक्ट करेंगे यहाँ से वहाँ से, सैलरीड क्लास को इकट्ठा करो तो जीएसटी बढ़ाओ, तो सोलर पे जीएसटी बढ़ाओ, तो इलेक्ट्रिक कार्स को महंगा कर दो, तो ये वो एवेन्यूज़ हैं जो मेरे ख्याल है बिलियंस रुपीज़ का पोटेंशियल है, और इनको सिर्फ अगर आप रेगुलेट करें और सुपरवाइज करके सर्विलेंस लाएँ कि पानी का निज़ाम, एक तो निकासी आप सही कर दें, पानी का निज़ाम जो लोगों को सप्लाई है उसको दें, और दूसरा इसको अगर चेक किया जाए तो ये बड़ा पोटेंशियल है चुरा साहब। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं किसी बात से आपकी इनकार नहीं करता, और ये इतना पोटेंशियल हैजर्ड है ना सिर्फ हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, बल्कि मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी जो है वो कराची में आप चंद दिनों में देखेंगे कि जो इस वक्त गर्मी का हाल है जी, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जो हुकूमत के बस में नहीं होगा कि हुकूमत उसको कंट्रोल कर सके। हम तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो खामोश बैठ जाएंगे, जी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जब उनका पहिया नहीं चलेगा उस गरीब आदमी का तो वो क्या करेगा? उसने सड़कों पे आना है, उसने अपने खाने के लिए तो एडी सेंटर और सैलानी और दूसरे दस्तरखानों का रुख करना है, लेकिन गुजारा करने के लिए पानी की जो बेसिक नेसेसिटी है वो कहाँ से गुजारा करेगा, कहाँ से उसको पैसे मिलेंगे, कहाँ से फिर इंडस्ट्रियाँ चलेंगी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिस इशू को फौरी तौर पर जो है वो एड्रेस करने की जरूरत है। सिविल अनरेस्ट आप कहते हैं कि इससे क्रिएट हो सकता है, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है अगर इसको फौरी तौर पे इसको हल नहीं किया गया मसले को। अच्छा साहब, लास्टली ये बताएं कि बजट में फेडरल गवर्नमेंट कहती है हर दफ़ा की प्रायोरिटी है, अभी भी हमने मुख्तलिफ सिंध गवर्नमेंट के ऑफिसर की स्टेटमेंट सुनाई, वो कहते हैं 40 अरब में से 3.2 अरब मिला या 3.2 अरब एलोकेट किया, तो ये किसकी यानी वफाकी हुकूमत की नाअहली है, सिंध हुकूमत की नाअहली है, कौन जिम्मेदार समझते हैं इसका? देखिए, ये झगड़ा तो अजल से लेकर अब तक चलता रहेगा कि इतने पैसे थे, इतना लोकेशन था, ये मिला, ये नहीं मिला। सवाल ये पैदा होता है जो मैं समझता हूँ इस वक्त कंसर्न है हम सबका कि अगर हम 14,000 की जगह 16-17,000 ट्रिलियन का बजट बनाते हैं। देखिए, K4 के दो हिस्से हैं। जी 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 चुरा साहब, 14,000 की जगह हम 16-17,000 ट्रिलियन का बजट बनाते हैं, तो ये एक्सेस अमाउंट कहाँ से रिकवर होगा, किसको ज्यादा टैक्स किया जाएगा और किस तरीके से ये जो हमारी इनकम है उसको रियलाइज किया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसका जवाब हमें शायद 5 जून को मिल जाएगा, लेकिन उसमें कितने इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, महंगाई पे क्या असर पड़ेगा, लोगों की जो कुव्वत खरीद है, लोगों की स्पेंडिंग की जो पावर है उसको वो कैसे डैमेज होगी, ये मैं समझता हूँ कि क्लियर जो होगा वो 5 तारीख के बाद होगा। दूसरा ये कि जो सबसे बड़ी तशवीशनाक बात है कि इस पूरे बजट में जो 14,000 का बजट था लास्ट ईयर का, 8,000 तो हमारे सूबे ले जाते हैं, इसके बाद 8,000 से जायद की पेमेंट हमारी इंटरेस्ट पेमेंट है जो साल का हमने लोन लिया हुआ होता है। तो ये डेफिसिट का बजट नहीं आएगा कि जिसमें हमारी फौज को भी चलाना है, हमारी जो है वो हुकूमती उमूर को भी चलाना है, तो ये कैसे हम आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से हमारा बजट पूरा होगा, और उस पर सोने पे सुहागा कि हमने अब 2-2.5 हज़ार एक्सेस लेना है। तो ये 2-2.5 हज़ार एक्सेस लेकर भी हम फिर अगर महंगाई की शरह 10 से 15% है तो हम जो है वो फिर भी डेफिसिट में आएंगे, और किस तरीके से हमारा काम चलेगा ये हमें नहीं पता। इस सवाल के जवाब इस वक्त कोई नहीं दे रहा। तो बजट के प्रोजेक्शंस तो दे रहे हैं, फिगर्स तो दे रहे हैं कि जीडीपी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बाकी चीजें थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएंगी, लेकिन बाय एंड लार्ज लोगों को सेटिस्फाई करना कि ये बजट जो है वो अवामी बजट होगा, लोगों का इस्तेमाल नहीं होगा, लोगों का पे मजीद बर्डन नहीं पड़ेगा, ये सारे सवाल जो हैं वो लोगों के जहनों में घूम रहे हैं, और हम सब लोग बेचैनी से अब 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अहमद चुराई साहब ने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया और कंसर्न शेयर किए। बड़ा सीरियसली उन्होंने कंसर्न एक बताया, और हम चाहते हैं कि जो अथॉरिटीज़ पर सुन रहे हैं प्रोग्राम वो देखें कि किस तरह जो आपकी इंडस्ट्रियल जो बेस है शहर में वो किस तरह पानी उनको मिल रहा है, वो बाकायदा ऑफिशियल बैंकिंग चैनल से पेमेंट्स हो रही हैं उस पानी की, यानी पूरी फाइनेंशियल ट्रेल अवेलेबल है, पानी पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, किस तरह ये पानी उनको मैसर ये मिल रहा है। वो कहते हैं वो जाहिर बात है कि वो अपनी प्रोडक्शन डेडलाइंस को पूरा करने के लिए उन्हें खरीदना है पानी, क्योंकि जब टैक्स देने के बावजूद पानी के वाटर बोर्ड पानी नहीं सप्लाई कर रहा तो मजबूरन वो चाहे शहरी हो या कमर्शियल यूज़ हो उनको पानी खरीदना पड़ रहा है, और जिन जगहों से ख़रीदा जा रहा है वो सारी जगहें ऑफिशियली बैंकिंग चैनल्स के थ्रू सब अवेलेबल हैं। बिलाल भुट्टो ज़दाई साहब की आपको स्टेटमेंट सुना
सुनाते जाएंगे कि उन्होंने जब इनॉग्रेशन आखिरी बार हुई थी तो उन्होंने दो अहम बातें, दो शॉट्स हैं, एक उन्होंने जो फील्ड मिनिस्टर फील्ड गवर्नमेंट से कहा था और भी मजीद उन्होंने गुफ्तगू की थी, वो जरा सुन लेते हैं तो उन्होंने क्या कहा था, फिर ये अहम सवाल जो आज प्रोग्राम में उठा रहे हैं उनको मजीद संगीन सवाल उठाएंगे। लेट्स से दिस के बिलावल साहब ने क्या कहा था, लेट्स से दिस। मंसूबा जहां तक वहाब साहब सही कह रहा है, हमने उम्मीद तो किया था शहबाज स्पीड के लिए और कराची को तो शहबाज स्लो मिल गया है, और ऐसे तो नहीं हो सकता है कि लाहौर के लिए शहबाज स्पीड और कराची के लिए शहबाज स्लो। तो मैं ज़रूर ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करूंगा वज़ीर आज़म साहब से कि जो K4 के हवाले से वादे किए गए हैं, मजीद भी उन्होंने क्या कहा था वो भी ज़रा सुना लेते हैं, फिर इस पर आपके सुनते हैं कि बिलावल साहब क्या कह रहे थे फील्ड गवर्नमेंट के हवाले से। लेट्स से दिस। कराची को शहबाज स्पीड की ज़रूरत है वज़ीर आज़म साहब। कराची एक ऐसा शहर है PM साहब कि ये शहर इस मुल्क की कोहिनूर है। अब इस कोहिनूर का क्या इस वक्त हशर हुआ है, जो फाइनेंशियल कैपिटल है, जो हब है इस पर ट्रेड का पूरे पाकिस्तान का, जो टैक्स रेवेन्यू की मेजॉरिटी बेस है, जहाँ से आपकी एक्सपोर्ट का मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन जाता है, जहाँ से टैक्सेस के अंदर मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन जाता है, प्रोविंशियल शेयर हो, सर्विसेज टैक्स हो, या सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अपना शेयर, या फिर आप फील्ड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात करें तो जो टैक्स कलेक्शन है कराची के, वो टैक्स कलेक्शन हो, टैक्स कंट्रीब्यूशन हो, या GDP ग्रोथ रेट में कंट्रीब्यूशन हो, या आपकी एक्सपोर्ट बेस में कंट्रीब्यूशन हो, वहाँ पर आपका इंडस्ट्रियलिस्ट ये कह रहा है कि उसको पानी मुयसर नहीं है, उसको इलीगल चैनल से पानी ख़रीदना पड़ रहा है, जिसकी पेमेंट्स वो क्रॉस चेक से कर रहा है, ऑफिशियल चैनल से कर रहा है, और वो पेमेंट जा रही हैं, किसको जा रही हैं, वी नो दैट, फाइनेंशियल ट्रेल है पूरी मौजूद, लेकिन हमारी अथॉरिटीज़ इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहे, और ना पानी की सप्लाई के लिए जो K4 का बड़ा अहम तरीन मनसूबा है उसको पाए तकमील तक पहुंचा रहे हैं, डिस्पाइट रिपीटेड डेडलाइंस एंड प्रोमिसेस। यानी हमने देखा कि जो मनसूबा साल 2004 में शुरू होता है, साल 2011 से 2015 के बीच में उसकी ये कहा जाता है कि फ़ेज़ 1 कंप्लीट होगा, 2014 में PC1 अप्रूव होता है जिसकी इनिशियल कॉस्ट 25 अरब रुपये रखी जाती है, 2016 में FWO को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, 2018 की डेडलाइन सेट की जाती है, फिर साल 2020 आता है जब इस मनसूबे को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के सपुर्द कर दिया जाता है, और वहाँ इस मनसूबे की लागत 126 अरब रुपये तक चली जाती है, और उसके बाद फिर ये मनसूबा एक तवील जिसे कहा जाए डिले का शिकार होता है, और अब साल 2026 दिसंबर की डेडलाइन जो लेटेस्ट थी वो भी लगता है कि ये मनसूबा पाए तकमील तक जब तक नहीं पहुंच पाएगा। ये मामला 2027 के अख्ताम तक भी हो जाए या मिड ऑफ 2027 में हो जाए तो इस पर भी बड़े अहम और संगीन नौयत के सवालात हैं कि आया ऐसा होगा या नहीं होगा। इस मनसूबे के हवाले से तमाम फैक्ट्स, डिटेल्स, रीसेंट जो ब्रीफिंग्स हैं, मीटिंग्स हैं वर्ल्ड बैंक ऑफिशियल्स की और सेनेट स्टैंडिंग कमेटी की आपके सामने रखी डिटेल के साथ। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड एक्स, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।